हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमकांत वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमकांत वर्मा सॉल्यूशन डेस्क में। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 की जानकारी लेकर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी एवं यह जानकारी आपको कुछ हद तक अपडेट करेगी। मेरे इसी तरह के सूचना भरे वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा समय पर आपको नए वीडियो मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर बार नई ऊर्जा के साथ आपके लिए नई नई सूचनाएं लेकर आता हूं। इसी तरह आप अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे अन्य चैनल हिमकांत वर्माज इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आइए जानें सिविल सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। सिविल सेवा परीक्षा भारत की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा है, जिससे चुने हुए अभ्यर्थियों को भारत सरकार केंद्रीय एवं राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विदेश सेवा के अधिकारी आदि चुने जाते हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करती है। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा का संपूर्ण चक्र 1 वर्ष का होता है। आपको यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यूपीएससी ने 2021 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार प्रथम मुख्य बिंदु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की 2021 का नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2021 को जारी किया जाएगा। द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2021 होगी। तृतीय महत्वपूर्ण बिंदु यह एक दिवसीय परीक्षा 27 जून 2021 रविवार के दिन आयोजित की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा की योग्यताएं। नागरिकता। अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के उत्तीर्ण होने के पश्चात स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, अतः उसे मुख्य परीक्षा के पूर्व स्नातक डिग्री ले लेनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि स्नातक की अंतिम वर्ष में बैठ रहे विद्यार्थी भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा में आवेदन करने से पूर्व इसकी योग्यताओं के बारे में पूर्ण जानकारी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर विजिट कर लेनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए। उपर्युक्त आयु सीमा परीक्षा वर्ष 1 अगस्त को पूरी हो गई हो। यह आयु सीमा आरक्षित जातियों और रक्षा सेवाओं के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है।
रक्षा सेवाओं में किसी गतिविधि में शारीरिक अपंगता के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक की निर्धारित की गई है। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, परीक्षा में बैठने वाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को अधिकतम 6 अवसर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 9 अवसर एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अवसर की कोई बाध्यता नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अवसरों का ध्यान रखते हुए इस परीक्षा में बैठना चाहिए। नोट: इसमें बदलाव हेतु सरकार प्रयासरत है, अतः अवसर के संबंध में नोटिफिकेशन निकलने के पश्चात वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी। सिविल सेवा परीक्षा शुल्क। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग के लिए शुल्क 0 होगा, अर्थात कोई शुल्क नहीं लगेगा। अन्य सभी वर्ग के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। सिविल सेवा परीक्षा का आवेदन केवल यूपीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है, अतः अभ्यर्थी अन्य किसी माध्यम का सहारा न लेवें। सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया। सिविल सेवा परीक्षा के 3 स्तर होते हैं। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति। प्रारंभिक परीक्षा मूल रूप से अगले चरण अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए एक अन्वीक्षण परीक्षा अर्थात सामान्य शब्दों में छंटनी की प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंकों के लिए 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि नेत्रहीन उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर के लिए अतिरिक्त 20 मिनट प्रदान किए जाएंगे। चूंकि यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी उम्मीदवार की योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं की जाती है। यदि वह मुख्य परीक्षा के लिए भी उत्तीर्ण होता है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों में को परीक्षा में चुना जाता है। दूसरा पेपर प्रशासनिक सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट के रूप में जाना जाता है। उसमें पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य हैं, अन्यथा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार चयनित नहीं हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा का पैटर्न। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 2 अर्हता प्रश्न पत्र और 7 अन्य प्रश्न पत्र होंगे। सभी 9 पेपर में निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न पत्रों में से प्रत्येक के लिए प्रश्न पत्र पारंपरिक निबंध प्रकार का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय आवंटित होगा। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निर्धारित किया जाता है। भाषा पत्र अर्थात लैंग्वेज का पेपर को छोड़कर। इसके विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए आप यूपीएससी की
आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करा दी है। व्यक्तित्व परीक्षण अथवा साक्षात्कार। उम्मीदवार का साक्षात्कार एक पैनल द्वारा लिया जाता है, जिनके पास उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड पहले से होगा। यह 275 अंकों का होता है, जिसे मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाता है। मूल रूप न केवल बौद्धिक गुणों का आकलन है, बल्कि सामाजिक लक्षणों और वर्तमान मामलों में के रूप में रुचि, उम्मीदवार की रुचि का भी परीक्षण करता है। साक्षात्कार पैनल द्वारा जांची जाने वाले कुछ गुण इस प्रकार हैं। मानसिक सतर्कता, आत्मसात की महत्वपूर्ण शक्तियां। तृतीय, स्पष्ट और तार्किक प्रदर्शन। चतुर्थ, निर्णय का संतुलन। पांचवा, विविधता और रुचि की गंभीरता। छठवां, सामाजिक सामंजस्य और नेतृत्व की क्षमता। सातवां, बौद्धिक और नैतिक अखंडता आदि विशिष्ट गुणों का परीक्षण पैनल द्वारा किया जाता है। आज के वीडियो में जानकारी यहीं तक। अतः आप अगले मेरे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले ऐसे ही वीडियो समय पर आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।